नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, आपको मालूम है कि तमाम शिक्षक संगठनों ने सरकार को खुला अल्टीमेटम भी दे दिया है और साफ साफ कह दिया है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर हम सड़कों पर भी उतरेंगे। और देखिए, आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले सीपीआई एमएलसी संजय सिंह ने भी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद कई तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। तो इसको लेकर के अभी अभी हमने भी सीधी बातचीत सीपीआई एमएलसी संजय सिंह जी से की है। क्या कुछ बता रहे हैं संजय सिंह, सबसे पहले आप उनको सुनिए। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ वक्त पहले आपकी मुलाकात शिक्षा मंत्री से भी हुई थी। क्या कुछ हुआ था तय उस मुलाकात में? देखिए, हम लोग की तो मांग लगातार चल रही है मॉनसून सत्र से कि जो सक्षमता प्राप्त नियोजित शिक्षकों के पदस्थापन और स्थानांतरण जो बीपीएससी से पास है उनके लिए जो निकला है उसमें सुधार की मांग करते रहे। सदन में भी सवाल उठा था कि और हम लोगों ने मांग किया था कि ऐच्छिक का स्थानांतरण करें। फिर बात आगे बढ़ी तो हम लोगों ने कहा कि ना तो कम से कम प्रखंड, गृह प्रखंड छोड़कर सबको ये सुविधा दीजिए। तो सकारात्मक बातें हुई थी, लेकिन जो मार्ग निर्देशिका निकली है अभी, जिसमें गृह अनुमंडल छोड़कर और पदस्थापन के अनुमंडल को छोड़कर, मतलब कि विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा पूरे बिहार के शिक्षकों को जिला बदर करने की पूरी तैयारी है। हम लोग उसी के तहत हम लोग मिलने गए थे शिक्षा मंत्री जी। ये क्या हो रहा है बिहार में। पुराना उदाहरण है कि 95 में उस समय की निवर्तमान सरकार ने मास ट्रांसफर किया था माध्यमिक शिक्षकों का, और पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था उस समय मास ट्रांसफर के कारण चरमरा गई, पटरी से बेपटरी पर हो गई, और आज तक वह सही माने में दुरुस्त नहीं हो सका। आप फिर वही स्थिति पैदा करना चाहते, तो इसमें कहीं इसको ईगो में लेकर न चलें। इसमें जो सुधार की बात हम लोग कर रहे हैं, प्रखंड का ऑप्शन जरूर दीजिए और उसी के तहत स्थानांतरण कीजिए। देखिए, मांग करने गए। अभी आपने कहा कि बातें काफी सकारात्मक हुई थी, लेकिन जब आपकी मुलाकात हुई तो हम लोगों ने लोगों से भी बातचीत की, शिक्षकों से बातचीत की। शिक्षकों ने साफ साफ कह दिया संजय जी कि बातें तो हर बार सकारात्मक होती हैं, काम सकारात्मक कहाँ होता है। ऐसा है शमनीत जी कि सरकार जो है, बात तो उसी से न होगी। बिल्कुल। और हम तो कह रहे हैं कि जब सदन में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के मुखिया के द्वारा 10 से 4 समय सारणी स्कूलों की 10 से 4 होगी, इसकी घोषणा की गई, और वह आज उसका भी अनुपालन आज तक नहीं हुआ है। आज तक नहीं हुआ है, बिल्कुल। तो लेकिन तब तो मांग तो उसी से करना है। जो निर्णय सरकार के विभाग के द्वारा लिए गए हैं, उसमें सुधार की बात तो उसी से करनी होगी। सुधार का अधिकार तो उसी को है। ठीक है, तो आप लोगों ने जब मुलाकात की, जब मुलाकात की शिक्षा मंत्री से, तो क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री ने, हम ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, शिक्षा मंत्री ने उस दिन जो परसों जो हम मुलाकात किए हैं उसमें हम लोगों ने अभी जो मैंने बात कही जी कि ये गृह अनुमंडल, पदस्थापन अनुमंडल को छोड़कर 10 ऑप्शन देने की बात जो मार्ग निर्देशिका में है, हम लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि ये तो एक बड़ी साजिश है जिसके तहत सभी शिक्षकों को जिला बदल करने का यह बढ़िया तरीका आपके विभाग ने ढूंढ रखा है। तो उस पर उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि हम जिला से बाहर किसी शिक्षकों को जाने नहीं देंगे, जिले में ही रहेंगे। अच्छा, आश्वासन दे दिया शिक्षा मंत्री ने कि जिले से बाहर जाने नहीं देंगे शिक्षकों को। बिल्कुल।
यानी कि हमने आपको कहा भी शिक्षकों को गुड न्यूज मिल गई, है। यानी कि शिक्षकों को उन्होंने गुड न्यूज दे दिया। आश्वासन तो दिया है, जी कहा है। अब जैसे आश्वासन देकर वह अनुपालन न हो तो वो अलग की बात है। लेकिन हम लोगों ने ये भी आग्रह किया साथ साथ कि जिला की बात आप कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप प्रखंड अनुमंडल को हटाकर प्रखंड को लाने की बात क्यों नहीं करते हैं? उसके जगह पर अनुमंडल का ऑप्शन मांगिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इतना तक किए हैं, कुछ आप लोग भी प्रयास कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलिए और हम लोग मिलने की तैयारी कर भी रहे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी से मिलने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और बड़ी खबर निकल के आई संजय जी, खबर ये निकल के आई कि बीते दिन शिक्षा विभाग के एसीएस यानी कि एस सिद्धार्थ ने भी एक हाई लेवल मीटिंग की है और सक्षमता पास शिक्षकों को अब प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलेगा। उस मीटिंग में ये तय हुआ है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या खबर है, क्या इस मीटिंग में स्थानांतरण नीति का भी जिक्र हुआ है, क्या इसको भी लेकर कोई बातचीत हुई है बीते दिन की बैठक में? इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन प्रोविजनल नियुक्ति पत्र ये देंगे, इसकी तो सूचना अखबार में आ चुकी है। और ये हम लोग जान रहे हैं कि 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र जो सक्षमता प्राप्त शिक्षक हैं उसको देने जा रहे हैं। और चूंकि मैं इसको इस रूप में समझता हूँ जी कि जैसे मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया, तो जब आज के दिन जो मार्ग निर्देशिका है उसमें अगर सुधार नहीं होगा तो यह आश्वासन फिर कोरा हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए स्वाभाविक है कि अब पदस्थापना में देरी होगी। जो ऐप है, जिस ऐप के माध्यम से यह ऑप्शन मांगा जा रहा है, आवेदन मांगा जा रहा है, उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। तो हम लोग उसको भी उठाए हैं जी। तो निश्चित रूप से उसमें कुछ परिवर्तन की बात अगर विभाग अगर सोचती है, शिक्षा मंत्री अपने आश्वासन के तहत अगर जिला बदल नहीं करना चाहते हैं शिक्षकों को, जिसका उन्होंने आश्वासन दिया है, बिल्कुल, तो स्वाभाविक है कि इस मार्ग निर्देशिका में और उस ऐप में सुधार आवश्यक है। यानी कि आप समय लगेगा, यानी कि समय लगेगा जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि संशोधन होगा, नीतीश सरकार इसको लेकर कोई और फैसला लेगी, बड़ा फैसला होने की संभावना है। अगर आश्वासन जो आपने दिया गया अगर सुधार नहीं होता है तो फिर वह आश्वासन कोरा रह जाएगा। अगर सुधार नहीं होता है तो आश्वासन कूड़ा रह जाएगा। मेरा अंतिम सवाल है आपसे, देखिए हमने देखा था, आपको भी याद होगा कि जब आपका वेतन बंद हुआ था उस वक्त हम लोगों ने आपसे बातचीत भी की थी, तो आपने साफ साफ कहा था कि अब हम सड़कों पर उतरेंगे। अगर इस बार आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या एक बार फिर से एमएलसी संजय सिंह सड़कों पर उतरेंगे, धरना देंगे शिक्षकों के लिए? शिक्षक आगे बढ़ के धरना के लिए तैयार होंगे तो संजय सिंह कहीं पीछे नहीं, सबसे आगे रहेंगे, सबसे आगे रहेगा। और अभी जो शीतकालीन सत्र 25 से शुरू होने जा रहा है उसमें हमने 8, 10, 12 एमएलसी के 10 हस्ताक्षर के साथ हमने जी ध्यानाकर्षण भी डाला है। इसी पदस्थापन और स्थानांतरण के सवाल पर और इसकी खामियों और कमियों के सवाल पर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए, थैंक यू। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है सीपीआई एमएलसी संजय सिंह ने, बड़ी बात कह दी है। देखिए साफ साफ कह दिया है कि हमारी मुलाकात काफी सकारात्मक रही है। तो अब देखना होगा कि आखिर होता क्या है। और आपने ये भी देखा है कि उन्होंने संशोधन के सवाल पर क्या कुछ जवाब दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।